तो हम JKPSI मॉक टेस्ट सेकेंड है ये, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, जो पहले हमने वीडियो डाली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो तभी वापस से ये हमने री अपलोड करनी पड़ी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये जो पेपर है ये बेसिक लेवल मतलब मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। आपने इसको ऐसे अटेंड करना है जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। मेरे आंसर करने से पहले ही आपने फटाफट आंसर करते चलना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया, ठीक है। अर्लीस्ट सिटी मतलब कि सबसे पहले सिटी कौन सी डिस्कवर की गई थी इंडिया में। ऑप्शन हड़प्पा, बी पंजाब, मोहनजोदारो या फिर सिंध। आप सभी को पता होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, उसको हम हड़प्पा साइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम कौन सी सिटी डिस्कवर की थी? हड़प्पा। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का अनदर नेम क्या है, तो क्या है? हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सिटी कौन सी डिस्कवर की थी? हड़प्पा। जो मोहनजोदारो है वो लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। क्या है? लार्जेस्ट सिटी। ऐसे ही पूछेंगे कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? मोहनजोदारो, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस पोइट कालिदास लिव इन द कोर्ट, ठीक है। जो फेमस पोइट कालिदास हैं, कालिदास मतलब कौन से टाइम पीरियड में थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। ये किसके टाइम पीरियड में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर आया था जिसका नाम है फ्यान हुन, ठीक है। और जो कुमारगुप्त है उन्होंने वेरी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया है, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? वो हम किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, ठीक है। कब और कहाँ फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी, ये पूछ रहे हैं। 200 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 BC में पाटलिपुत्र में, या 250 BC पावापुरी या वैशाली। तो ये हुई थी हमारी 300 BC पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र रिसेंटली कहाँ है? बिहार। और जो सेकेंड हुई थी वो बल्लवी, बल्लवी कहाँ है? गुजरात, ठीक है। दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई है। किसके? मौर्य। ऐसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, जब फर्स्ट काउंसिल हुई थी, सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, मतलब किसके टाइम पीरियड में हुई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हुज रीजन डिड हुआन सांग कम टू इंडिया, ठीक है। जो हुआन सांग चाइनीज ट्रैवलर थे वो किसके टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धना, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। ये आए थे हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में। हर्षवर्धना लास्ट हिंदू एम्परर, ठीक है। ऐसे पूछेंगे लास्ट हिंदू एम्परर कौन है जिसने रूल किया? वो हर्षवर्धना है। और इसी के टाइम पीरियड में हुआन सांग आए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है। मतलब कौन सा फर्स्ट ऐसा मेडिवल रूलर था जिसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे हमारे बलबन जी, ठीक है, बलबन जी। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को का एक और नाम है जिसको हम इलवरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब रजिया सुल्तान फर्स्ट रूलर, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन है? वो रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुमिश की। ये दोनों ही, ये तीनों किसकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। जो तीसरी बैटल हुई थी पानीपत की वो कब हुई थी? 1761, 1526, 1739 या फिर 1556। ये हुई थी 1761, अफगान और मराठा के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक, ठीक है। मतलब कि किसने कहा था कि जो क्रिप्स प्रपोजल है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। ये क्रिप्स प्रपोजल जो था ये 1942 में आया था इंडिया में। वही कि डोमिनेंस स्टेटस, तो गांधी जी को ठीक नहीं लगा, उसने बोला ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है।
तो किसने बोला था? ये गांधी जी ने बोला था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो अंबेडकर हैं वो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो अंबेडकर जी हैं। एनी बेसेंट जो फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, और आयरन वुमेन कौन है? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायतें होती हैं उसके फादर किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहाउस, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन? ये हम बोलते हैं लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टी वॉज फॉर्म टू एग्जीक्यूट कॉर्करी रॉबरी केस इन विच सिटी, ठीक है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि जो लखनऊ में यूपी में गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक सेंटर बना रहे हैं, ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। एक पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, इस मतलब ट्रेन को लूटने के लिए तो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये पूछ रहे हैं, कौन सी सिटी? लखनऊ, कानपुर, लाहौर या फिर कालपी? ये था लखनऊ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लखनऊ यो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, ये थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, हंसते हंसते गवर्नर बन गए। कंप्यूटर के क्वेश्चन, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है? सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, ठीक है, इसके साथ कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए ओनली इनपुट डिवाइस, क्या पूछ रहे हैं? ओनली इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर तो नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है, प्लॉटर भी नहीं होता है, लेकिन स्कैनर होता है। ये ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बेसिक लेवल का पेपर है, अगर आपको ये ठीक लगेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीक में हाई लेवल का पेपर लेके आऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जो लेज़र प्रिंटर होते हैं और इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट या बोथ? इम्पैक्ट वाले वो होते हैं जो आवाज़ नहीं आती, जिसमें क्लिक क्लिक, जैसे ड्रम, डेजी व्हील हो गया, ये कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, OCR को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, OCR का एक और नाम है, क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं OCR की फुल फॉर्म क्या है, ICR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन निकले पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इरेजर डाटा इन यूनिट कॉल्ड ब्लॉक्स? क्या क्वेश्चन है कि कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो अपने डाटा को यूनिट में इरेजर करती है, साफ करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, बफर, वर्चुअल मेमोरी या कोई भी नहीं, तो ये आती है हमारी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फ्लैश मेमोरी है वो वॉलेटाइल है या फिर नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होती है कि जैसे हमने अभी लिखा फ़ोन ऑफ हुआ और उसका डाटा ख़त्म, जैसे रैम, ठीक है, रैम एग्जाम्पल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल जो नहीं होती ख़त्म, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव में गाने लगाए भरे हैं आपने, जब मर्जी लगाओ, वो थोड़ा ना ख़त्म होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी एक बनता है कि कौन सी ऐसी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो अपने डाटा को रेज करती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। अ वाइड इज कलेक्शन ऑफ, ठीक है, जो ये मेमोरी यूनिट्स हैं, ठीक है, वाइड किसकी कलेक्शन है? 4 बिट्स, 6 बिट्स, 12 बिट्स, 8 बिट्स, तो ये 8 बिट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिनक्स इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, ये किसकी टाइप है? ये तो ऑप्टिकल
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसमें से जो सिस्टम वाला है वो टाइप है, और ये क्या है, ये ओपन सोर्स कोड, मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईमेल तो आप सभी करते होंगे, आपको पता ही है। When sending an email, the line describe the content of a message, ठीक है। जब हमने ईमेल को सेंड किया तो जहाँ पे आप अपने बात को रख रहे हैं उस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, वहाँ टू, और सी होती है कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब जैसे एक मैसेज करोगे तो सभी के पास, और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो सीक्रेटली मैसेज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ए SMTP, ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि ये किसकी टाइप है, किसका प्रोटोकॉल है, ईमेल का, जीमेल का, या फिर इंटरनेट का, ठीक है। तो ये किसका है, ईमेल का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ WWW, ठीक है। WWW क्या है, WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। किसने डिस्कवर किया था इसको, टिम बर्नी ने, ठीक है। इसकी बैकबोन क्या है ये पूछा है, URL, HTML, HTTP, FTP। तो ये है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP की है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL की है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो डक्कन पैसेज है, ठीक है, ये डक्कन पैसेज है, ये किसको सेपरेट करता है, तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आता है, जो साउथ अंडमान है उसको सेपरेट करता है किससे, लिटिल अंडमान से। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और जो मिनोकी और मालदीव को करता है वो 9 डिग्री चैनल होता है, और जो मिनोकी और MD और जो लक्षद्वीप को मालदीव से करता है वो 8 डिग्री चैनल होती है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड भी आते हैं, एक बैरन आइलैंड और एक निकोडियम, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है वो एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमने हिमालय की, ये हिमालय है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हिमालय आपको पता है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। यहाँ पे कश्मीर ऊपर वाला रीजन आएगा, यहाँ पे पीर पंजाल वाला रीजन, यहाँ पे जम्मू का रीजन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नेपाल, असम, पंजाब, कुमुन, ठीक है, ये आ गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि द जंक्शन पॉइंट नीलगिरी हिल, ठीक है, यहाँ पे है नीलगिरी हिल, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट, इन दोनों का जंक्शन है नीलगिरी हिल। तो किसको कनेक्ट कर रहा है ये, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट हिल पॉइंट है वो है महेंद्रगिरी, और वेस्टर्न घाट की है अनाईमुंडी। काराकोरम हाईवे कनेक्ट, ठीक है, जो काराकोरम हाईवे है ये जैसे हिमालय है इसके ऊपर आता है, जो लद्दाख जंस्कर रेंज है वो इसी में आते हैं। ये किसको कनेक्ट करते हैं आप बताओ। गंगा इज आल्सो नोन एज बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को हम किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जब ये गोमुखी से निकलती है तब भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग बनाती है, उसके बाद ये उत्तराखंड में आके गंगा नाम पड़ता है इसका। पहले ये भागीरथी, इसी भागीरथी पे एक डैम भी है, तिराहाई डैम, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसको हम पद्मा बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैच द फॉलोइंग, सतपुरा और विंध्या के बीच में कौन सी रिवर बहती है, ये है हमारी नर्मदा। डेल्टा एंड उड़ीसा, जो उड़ीसा का डेल्टा है, हीराकुंड डैम है, सुंदरवन डेल्टा, ये कौन सी रिवर से बना है, ये महानदी, हिमावाली, हीरांगी, इमरावती, ये किसकी ट्राइब्यूटरी हैं, ये कावेरी की। और सांगपो हम किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के लोग इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसको दिहांग बोलते हैं, और जब ये असम में पहुंचती है तब इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नर्मदा है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ठीक, उड़ीसा में सबसे बड़ी नदी जो है वो महानदी है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट रेनफॉल विंटर, मतलब विंटर के मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ये तमिलनाडु में होती है। ऐसे तो मेघालय चिरापुंजी एरिया है वहाँ पे होगी समर में। ये क्यों होती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वापस से आ रहे होते हैं मानसून, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग वापस से जा रहे होते हैं, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं जम्मू कश्मीर में विंटर में जो बारिश होती है, ठंड होती है, वो किसकी वजह से होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ये कहाँ से आती हैं हवाएं, मेडिटेरियन सी से आती हैं। पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे एक हैरली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वो भी न्यूज़ में रहा है। तो अभी हमें पूछा है पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ का है, ये है हिमाचल प्रदेश का। बैरिंग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है, पानी वाली जगह होती है जो दो कॉन्टिनेंट को या लैंड को मीट करती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, और जो लैंड मास होती है कनेक्ट करने वाली उसको इस्थमस बोलते हैं। तो अभी पूछा है कि बैरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगी, पैसिफिक, आर्टिक ओशन, इंडिया एंड यूरोप, रेड एंड मेडिटेरियन सी, टर्की एंड यूरोप। तो ये पैसिफिक और आर्टिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, इसको आर्टिक ओशन से कनेक्ट करती है। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जो कनेक्ट करती है उसको हम स्विच कैनाल बोलते हैं, ठीक है, और टर्की और यूरोप को जो करती है उसको हम बास्पोरस स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। डीपेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है, डीपेस्ट लेक कौन सी है, लेक बेकाल। सेकंड लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड, कैप्शियन सी, लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड कैप्शियन सी है, और सेकंड फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, लेक सुपीरियर, और लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, यांगपो। कम्युनिकेशन के हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या रुकावटें आती है। वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्ड से हम लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो कल्चरल भी आ सकती है, अंडरस्टैंड नहीं हो रही हमें वो भी आ सकती है, डिफरेंट लैंग्वेज भी आ सकती है, तो ये सारी। डैश इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम किसी को समझा रहे हैं, वो आगे से फीडबैक क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पता है कि वो समझ आया उसको अच्छे से, तो यही है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होते हैं, फिजिकल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, या ऑल लिंग्विस्टिक भी होते हैं। जैसे हम समझा रहे हैं तो मैक्सिमम लोग हिंदी में, डोगरी में, इंग्लिश में, जिसमें समझेंगे तो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, यूजिंग अ ट्रांसलेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, राइटिंग अ लेटर, या फिर सब कुछ, सब कुछ, पर सबसे ज़्यादा किस में, ट्रांसलेशन से। रिटन कम्युनिकेशन इज, ठीक है, जो हम लिख के देते हैं वो होती है वर्बल, और जो हम एक्सप्रेशन देते हैं, पोस्चर देते हैं, पैरा लैंग्वेज देते हैं, वो नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होता है, प्रोग्रामिंग नहीं होती है। जैसे सेंडर के साथ हम क्या करते हैं, डीकोड, ठीक है, मैसेज, चैनल, फिर हम जब रिसीवर होता है फिर वो इनकोड हो जाती है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। शोल्डर स्टे राइट एंड बॉडी, ठीक है, जब सीधे शोल्डर जैसे आर्मी मैन खड़े होते हैं उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, उसको हम पोस्चर बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बंदा, ठीक है। और ऑरल कम्युनिकेशन में सब आता है, फेशियल, पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ऑल द अबव आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ए एस्टिमेट नेशनल इनकम, ठीक है, जो नेशनल इनकम होती है उसके कौन कौन से मेथड, उसका कौन सा मेथड नहीं है। एक्सपेंडिचर, खर्चा तो हम देखते हैं, प्रोडक्ट भी देखते हैं हम कि कितने का प्रोडक्ट बना, इनकम भी देखते हैं कि कितनी इनकम है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
फादर ऑफ ए इकोनॉमिक्स, ये आपको पता ही है कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। इन टर्म ग्लोबलाइजेशन इज प्रोसेस रैपिड डैश बिटवीन द कंट्री, ग्लोबलाइजेशन से कंट्रियों के बीच में क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कब आया था, 1990 में। एलपीजी रिफॉर्म हुए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने एक डॉल बनाई, उसके बाल हमने फ्रांस से मंगा दिए, कपड़े उसके हमने यूएसए से मंगा दिए, ठीक है, शूज़ उसके इंडिया के, मतलब कि सभी की चीज़ें यूज़ करके कोई चीज़ को बनाना, इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसे आपने कोई इंडस्ट्री डालनी है, उसके लिए आप नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, लैंड देखोगे, पहले मार्केट का साइज़ देखोगे, किस टाइप की मार्केट है, सोसाइटी यहाँ पे क्या चीज़ चलती है, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा देखोगे, ठीक है। तो ये सारे ही आएंगे, ऑल द अबव, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। और अब है HDI वॉज डिवेल्प बाय, ठीक है, HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलप इनिशिएटिव इंडेक्स, ठीक है। ये कौन, किसने डेवलप किया था, ये किया था महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के हैं, इन्होंने किया था। अभी हमारा रिसेंट कितना है, हम 132 में। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है स्विट्जरलैंड। और कौन निकालता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेंसस 2011, ठीक है, कोरोना के कारण 2021 में नहीं आया, लेकिन अब जो आएगा वो डिजिटल होगा, ठीक है। तो तभी हम इसका डाटा पढ़ते हैं। तो इस टाइम लिटरेसी रेट कितना था इंडिया का, ये 74.04%, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा भी था, ठीक है, जेके एसएसबी अकाउंट्स में भी पूछा था और एसआई के पेपर में भी पूछा था। विच ग्रुप सफ़र द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, जब महंगाई हो जाती है तो कौन से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, डेटर, क्रेडिटर, बिजनेसमैन, होल्डर। डेटर होते हैं जो देनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं जो लेने वाले होते हैं, और बिजनेसमैन तो पता ही होगा, बताओ आंसर। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की वो कौन अनाउंस करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ते हैं हम कि इंटरेस्ट रेट कैसे रखना है, महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, पैसा कैसे मार्केट में फ़्लो करना है, बैंकों में कैसे फ़्लो करना है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये कौन अनाउंस करता है, कौन बनाता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया, फादर ऑफ ए बैंक भी बोलते हैं। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है, बजट, कि इतना खर्चा हमने अभी करना है, इतना गवर्नमेंट ने अभी कंपनी, मतलब जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो अभी बनाना है, तो ये कौन बनाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिजिकल पॉलिसी कौन निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी मनी के रिलेटेड RBI निकालता है, ठीक है। प्राइस थ्योरी जिसमें हम प्राइस पढ़ेंगे वो माइक्रो होती है, छोटी वाली, उसको हम माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। नेशनल इनकम इज़ बेसिकली, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मीन्स कि हमने ये भी देखना है कि कितनी लागत लग रही है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितना खर्चा हुआ है, उसको माइनस करके, ठीक है, जब उसको माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, और फैक्टर कॉस्ट की कितना फैक्टर लगा है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैंक इन इंडिया, ठीक है, कब नेशनलाइज हुए थे, फर्स्ट टाइम कब नेशनलाइज, मतलब कब गवर्नमेंट के अंदर आए थे ये आए थे 1969। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है साइंस पोर्शन। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ मतलब जो एनर्जी बनाता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और कौन बनाता है इसमें, ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसको हम करेंसी यूनिट भी बोलते हैं। और जो लाइजोसोम है उसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइजोसोम, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है जो विनीगर होता है, ठीक है, जो हम अचार में, सैलड में डालते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड या फिर मैलिक एसिड। ये है एसिटिक एसिड। जो मैलिक एसिड होता है ये एप्पल्स में होता है, और सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें होता है। पायरुविक एसिड ग्लूकोज की हाफ फॉर्म है।
नॉइस इज मेजर, जो नॉइस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ये हम डॉप्सन। डेसिबल, ठीक है, डॉप्सन हम यूवी रे की थिकनेस को, ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस उसको मेजर करने के लिए डॉप्सन, और एनर्जी को मेजर करने के लिए यूल, और पावर को मेजर करने के लिए वॉट, ठीक है, ये मेजरमेंट पढ़ लेना सबसे। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है, जो मैप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग या कार्टोग्राफी, इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। द मटीरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल बनाने के लिए कौन सा मटीरियल यूज्ड होता है, ग्रेफाइट, लेड, कार्बन, मिका, तो ये लेड, ग्रेफाइट, ठीक है। रिंग वॉर्म, जो रिंग वॉर्म बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, रिंग वॉर्म इज अ डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, तो ये होती है हमारी फंगस से, ठीक है। अभी जैसे डेंगू चल रहा था बड़ा, ये किससे होता है, एनाफिलस एडी, एनाफिलस मॉस्किटो, ये फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। सैलिवा हेल्प इन डाइजेशन, अब सैलिवा किसकी हेल्प करता है डाइजेशन, ये स्टार्च की, माउथ में ही कर देता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सैलिवा में एक एंजाइम भी होता है सैलिवरी अमेलेस, ठीक है, ये हेल्प करता है। आइडोफॉर्म ही यूज्ड एज, ठीक है, आइडोफॉर्म जो हम यूज करते हैं वो क्या है, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक है ये। स्मॉल पॉक्स को किसने इन्वाइट किया था, अभी रिसेंट जैसे कोविड वैक्सीन चल रही है, ठीक है, सुपी 5 चल रही है, ठीक है, कोवैक्सीन चल रही है, वो पता होनी चाहिए सारी। तो स्मॉल पॉक्स को किसने किया था, एडवर्ड जीनर ने, पेनिसिलिन को फ्लेमिंग ने, और जो पैस्चुराइजेशन है, ठीक है, पैस्चुराइजेशन जैसे दूध को बॉयल करके पीना, ये किसने बोला था, लाउस ने। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो तो पता ही होगा। विच प्लांट इज कॉल्ड एज हर्बल इंडियन डॉक्टर, ठीक है, हर्बल इंडियन डॉक्टर कौन से प्लांट को हम बोलते हैं, आंवला को बोलते हैं। अब है कि हमारी 6 सीट है लोकसभा की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की 6 सीट है लोकसभा की, लेकिन उसमें से जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उनमें से लद्दाख को कितनी दी है, लद्दाख को 1 दी है और जम्मू कश्मीर में 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 1। हाउ मैनी सेक्शन आर देयर इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने सेक्शन है, ये पूछा हुआ है, ये है 103, ठीक है। जो 47 है वो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख को कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली है, और जो 57 है उसमें काउंसिल आती है जो एबॉलिश कर दी गई है, और जो 41 है उसमें बजट आता है, ठीक है, और जो 15 है उसमें नॉमिनेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, 15 वुमेन, 1 2 3 4 5, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ वुमेन आता है उसमें, और जो 4 है उसमें यूटी आती है जम्मू कश्मीर की, और जो 3 है उसमें यूटी आती है लद्दाख की, इंपॉर्टेंट, और 75 में उसमें हाई कोर्ट आता है जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर का कॉमन है। अब है द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉ फॉर एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट लिस्ट में जितने भी लॉ होते हैं वो सभी में लॉ बना सकती है, लेकिन किस में नहीं बना सकती वो पूछा हुआ है। ये 7 में शेड्यूल में आती हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रेल लिस्ट, तो किस में नहीं बनाती है वो, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस में, ठीक है, यूटी जो है हमारी वो नहीं बनाती इस पर। हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ ए आर्टिकल 370, ठीक है, जो स्पेशल राइट है, जो स्पेशल प्रिफरेंस देता है जम्मू कश्मीर को, तो उसको किसने ड्राफ्ट किया था, उसको किया था एन गोपाला स्वामी, ठीक है, एन गोपाला स्वामी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसकी टोटल नंबर सीट कितनी है, 107, ठीक है, और उसमें से 24 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके बोलते हैं ना, उसके पास है, और ये सीटें जो हैं वो वेकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, क्योंकि उन्होंने इलीगली इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये दोनों ही ठीक है,
ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कितनी सीट्स हैं 107, वेकेंट कितनी रहती हैं 24, क्यों रहती हैं क्योंकि ये POK वाले एरिया में आती है। ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, डाइट। ठीक। जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 में आती है, लोकसभा 80 में आता है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड अ सेट ऑफ DPSP इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऐसी पहली कंट्री बताओ जिसने DPSP को सेट किया था। DPSP की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है। ये पार्ट 4 में आती है, 4 वर्ड हैं तो पार्ट 4 में आती हैं, और ये नॉन जस्टिएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन जस्टिएबल। तो ये कहाँ से, आयरलैंड। ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया ने कहाँ से लिया है इसको, आयरलैंड से, आयरलैंड है स्पेनिश से। अब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, किसने प्रपोजल, कैबिनेट मिशन ने बनाई थी ये। ठीक है। प्रपोजल दिया था 1946, और इनको ये काम दिया था कि हमारा संविधान बनाने का। तो उन्होंने कब फाइनलाइज किया था, ये पूछ रहे हैं कब फाइनलाइज किया था। उन्होंने 3 साल लगाए थे, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगाए थे, दिसंबर 9 1946। ठीक है। दिसंबर 9 1946 में फाइनली किया था, फाइनली पास किया था। ठीक है। किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहले उसी को हम मिनी पार्लियामेंट बोलते थे। ठीक है। अब है कौन सा एक्ट है जिसमें फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है। कौन सा एक्ट है जिसमें फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है, इंडिया काउंसिल एक्ट 909, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसी को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, इसी में कम्युनल अवार्ड आए थे। ठीक है। जो मुस्लिम को वोट देते हैं, यही कारण है पाकिस्तान बनने का। ठीक है। ये एक्ट जो है, और 1919 का एक्ट है, इसमें DRK आई थी प्रोविंस में। ठीक है। फिर 1935 में DRK सेंटर में आ गई थी, 2 स्टेट जो 2 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। और 1935 से फेडरल कोर्ट वगैरह, इससे बहुत कुछ आया था। फिर 1947 में हमारा एक ब्रिटिश ने लॉ पास किया, उसके बाद पार्टीशन हो गई। जो अनटचेबिलिटी है इज़ एबॉलिश एंड पनिशेबल। ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, ऐसे पूछ सकते हैं अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स है या DPSP, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 और 12 से लेके 35 तक आते हैं। और कौन सा है ये, आर्टिकल 17। इसकी हमने ट्रिक्स भी डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। ई पाउट। ठीक है। तो 14 में आता है राइट टू इक्वालिटी, 15 में आता है प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। भेदभाव नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी 16 में आता है, और अनटचेबिलिटी 17 में आता है, और 18 टाइटल आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है। 15वें में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, चाहे वो रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो। ठीक है। और उसके बाद 16 में आता है हमारा अपॉर्चुनिटी, 18 में आता है हमारा टाइटल। टाइटल जैसे आर्मी रैंक हो गए, या कोई अवार्ड हो गया, पद्मश्री या कर्नल गुर्नल, वो तो देने ही है, ऐसे मतलब खुद नहीं, महाराजा ये नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब जो 2 काम करता है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा का कौन चेयरमैन होता है, स्पीकर। ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 52, और 54 में इलेक्शन आती है, 61 में इम्पीचमेंट आती है, 72 में इनकी पार्डन पावर आती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन इन पोस्ट, कौन सी पोस्ट नहीं मेंशन की है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी तो सारी की है। कौन से आर्टिकल रिलेटेड हैं लोकसभा और राज्यसभा, 80 और 81, 80 लोकसभा राज्यसभा और 81 लोकसभा। जो राज्यसभा का टेन्योर होता है वो 6 साल का है, लोकसभा का 5 साल का है। लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र एलिजिबल है, और राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र। ठीक है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्स। ठीक है। आर्म्ड फोर्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, इन पे मतलब फंडामेंटल राइट नहीं लगते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये आर्टिकल 33 में बताया हुआ है। और आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हैं, जिसमें रिट्स आती हैं, इसको भीमराव अंबेडकर ने बोला था
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लिबर्टी और प्राइवेसी आती है, और 21A ये अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में, इसमें राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब है कि जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम कितना गैप होता है, 2 सेशन के बीच में कितना गैप होता है, 6 महीने का, 11 महीने का, 9 महीने का, या नहीं, ये होता है 6 महीने का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। ये आइडम है। आइडम का क्या मतलब होता है, गूस एग। गूस एग का क्या मतलब है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक, अब है ये फॉर्मिडेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल का क्या मतलब है, इसमें आपने एक ये भी होता है कि जैसे कोई ट्रिक भी होती है कि जो यूनिक चीज़ लगे, ठीक है, जिसके सेम मीनिंग हो वो लगा देना, नहीं लगे तो यूनिक लगे उसको टिक लगा के आ जाना। इतने कैसे रट्टे मारने हमने। ऑपोजिट मीनिंग डेसिमेट। ठीक है, अब जैसे डिस्ट्रॉय, मैस्कर, एनहाइलिनेशन ऐसे सेम लग रहे हैं, लेकिन बिल्ड थोड़ा अलग लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि आइडम फ्रेज ही है, जी जो लुकिंग फॉर लॉस्ट फोन मे बी ऑन, ये है वाइल्ड गूस चेस। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है हैवी। नैरो, फ्रिगिल, स्पेयर, ये थोड़े सेम लग रहे हैं, और हैवी अलग, ऐसे भी हैवी मतलब है ऑपोजिट मीनिंग इसका। डिसबैडन, ठीक है, डिसबैडन आप बताओ ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, माउंटेन। ठीक है, अब है कि एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी बी एंड सी डिप्लीटिंग मोस्ट बाय एडिशन, मतलब कि जो ये हमारी अर्थ है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर ओजोन लेयर है, ये हमें यूवी रे से बचाती है, लेकिन वो अब डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, किसके वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, मैक्सिमम एसी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, CFC की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट कैन इफेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोटिक फैक्टर होते हैं कि जिंदा रहने के लिए, बायोटिक होता है लिविंग, नॉन बायोटिक होता है नॉन लिविंग। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन भी चाहिए, pH भी, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर, प्रेडेशन, कम्पिटिशन, मतलब सारा कुछ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इकोलॉजी के लिए हमने बताना है जो गलत है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी होती है जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों इंटरेक्ट, जैसे हम लोग लिविंग हैं, हमें नॉन लिविंग भी चाहिए है ना, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सन भी चाहिए, दोनों इंटरेक्ट करके रहें, वो होती है इकोलॉजी। तो ये ए वाला ऑप्शन ठीक है। इकोलॉजी इज ए डिसिप्लिन दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन स्टोरी, ये गलत है इसमें। डेट्रिस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट, डेट्रिस मतलब डेड, जिसको हम सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जो कीड़े शीड़े होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा के जो फूड चेन चलती है उसको हम डेट्रिस फूड चेन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन, ये किसने दी थी, एडमिन जोसेफ ने। एसिड रेन क्या होती है, बारिश आपको पता है कैसे बनती है ना, इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन के टाइम में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे पूछ सकते हैं एसिड रेन में कौन से केमिकल होते हैं, कौन सी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके एसिड रेन बनाती है। जो एसिड सबसे ज़्यादा किसको डैमेज कर रही है, क्रोसिव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, जब एसिड रेन मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है तो वो किसकी फॉर्म, मतलब किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। इकोलॉजिकल पैरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट द बेस। ठीक है, जो इकोलॉजिकल हम पैरामिड बनाते हैं इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल, 10% की फॉर्म में होती है, कुछ अपराइट होते हैं, कुछ डाउन तरफ होते हैं। तो ये बोलते हैं हमेशा स्टार्ट कैसे होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे है ना उससे ही होंगे, तो प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कोल होता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, कन्वेंशनल
का दूसरा नाम क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, द इंडिजीनियस कैटफिश इन इंडिया रिवर। ठीक है, जो कैटफिश हैं इंडिया रिवर में वो फेस कर रही हैं थ्रेट, मतलब खतरा फेस कर रही हैं। क्यों? को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लोटेशन। आप बताओ खुद। जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, ये किसके रिलेटेड है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ये है ओजोन लेयर के रिलेटेड। ठीक है, ओजोन लेयर को बचाना है। और जो वीना कन्वेंशन है वो भी ओजोन लेयर से ही है। एक नायोगिया है, वो बायोडाइवर्सिटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सब्सटेंस यूज करके कोल्ड कंट्री, ठीक है, जो कोल्ड कंट्री होती है मतलब ठंडे ठंडे देश हैं, वो आइस को पिघलाते हैं। ठीक है, बर्फ को पिघलाने के लिए कौन सा सब्सटेंस? ये सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में क्या होता है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब है करंट के क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम फर्स्ट लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। जर्मनी ने 14 स्टार्टिंग में लॉन्च कर दी है। अब है न्यू इन साइन ऑफ इंडिया नेवी हैज़ डेडिकेटेड। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता है नेवी किससे रिलेटेड है? मराठा डायनेस्टी से। तो इसी को डेडिकेट किया है, न्यू इन साइन ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी। हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच फाइनल फीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप? ठीक है, पहली ऐसी इंडियन वुमेन जो स्विमिंग चैंपियन, मतलब पहली है ये, इससे पहले कोई भी नहीं है। तो कौन थी ये? अपेक्षा फर्नांडिस। 13 साल की उम्र है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपेक्षा फर्नांडिस। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी विल सेट अप? ठीक है, कौन सी इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गई है जिसने नाइट स्काई सेंचुरी को सेट किया है? जम्मू, लद्दाख, मुंबई, दिल्ली। ये लद्दाख। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से रात को हिमालय का व्यू भी दिख सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्म इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर किसको मिला है? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 किसको मिला है? ये पूछ रहे हैं। केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, कल्चरल डेस्टिनेशन अवार्ड बेस्ट किसको मिला है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट मंगोलिया, राजनाथ गिफ्टेड अ हॉर्स टू प्रेसिडेंट उकांगिन। मतलब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन है? राजनाथ। वो मंगोलिया के, वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको एक घोड़ा गिफ्ट किया। तो उस घोड़े का क्या नाम है? क्या पूछ रहे हैं कि उस घोड़े का क्या नाम है? ये है तेजस। ठीक है, तेजस। ऐसे पूछ सकते हैं कि मंगोलिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ये है उकेगिन। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, उन्होंने उनको भी घोड़ा गिफ्ट किया था, हॉर्स गिफ्ट किया था, उसका नाम था कंथका। अब है कि व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं। HDI में इंडिया का कौन सा नंबर रहा है रिसेंट? तो 132। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड। अब है कि हु हैज़ बीन अपॉइंट न्यू चीफ यूनाइटेड नेशन राइट? यूनाइटेड नेशन राइट के न्यू चीफ कौन बने हैं? ये है वॉल्कर टर्क। ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा टनल है जिसने इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? ठीक है, कौन सा टनल है जिसने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड रिसीव किया? ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड ये है अटल टनल। ठीक है, ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में आता है, अटल टनल। चनैनी नशहरी टनल का दूसरा नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री अभी लेटेस्ट मेंबर बनी है ISA? IS क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये 2009 में बना था और कहाँ पे हेडक्वार्टर है? गुड़गांव, हरियाणा। इसके लिए हमारा इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है। और किसने इनैगोरेट किया था इसको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी लेटेस्ट कौन मेंबर बना है इसका?
हंगरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हंगरी। कहाँ हेडक्वार्टर? गुड़गांव हरियाणा में। और फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कि रेन्यूएबल एनर्जी सोलर को प्रमोट करना, ये है इसका मुद्दा। अब है रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स हम सिर्फ आंसर बताएंगे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी उसके लिए हम अलग वीडियो, क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट है तो इसमें हमारा मोटिव है कि आंसर, नॉट कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ट्यूब्स आर क्यूब, नो क्यूब इज स्काई, नो वर्ड स्काई। तो मतलब क्या क्वेश्चन है इसका कि जितनी ट्यूब्स हैं सारे ट्यूब क्या है? क्यूब है। तो क्यूब स्काई नहीं है और वर्ड भी स्काई नहीं है। तो कंक्लूजन है कि जो ट्यूब है वो वर्ड नहीं है। ऑल वर्ड क्यूब आर पॉसिबिलिटी। तो ये आपने देखना है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक, अभी भी टाइम है तो अच्छे से पेपर को अटेंड करो, जो कमी पेशी हैं उसको पढ़ो, रिवाइज करो। सेकंड क्वेश्चन है सम प्लेट्स आर नाइफ, सम नाइफ्स आर बॉटल, मैनी बॉटल्स आर बॉल। ठीक है, फिर इसमें बोला है सम प्लेट्स आर बॉल, नॉट ए सिंगल प्लेट इज बॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, अब सेकंड है, ये तो सामने दिख रहा है, ये वाला ऊपर है तो ये नीचे है, ये ऊपर है तो इसको उल्टा करोगे तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अब ये कोड की फॉर्म है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 डिफिकल्टी है, तो हमने बिलीवेबल बताना है। ये आप देखोगे तो 7 और 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि एक ऑनर ने सेल फोन, मतलब कि उसने सेल फोन बेचे। ठीक है, तो उसको 28% का फ़ायदा हुआ है और उसने कितने का बेचा? उसको 8,960, मतलब उसको सेलिंग प्राइस उसकी ये है। आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी है, तो इसका आंसर हमारा डी आएगा। ठीक है, 7,000। अब है एवरेज निकालनी। 18 लड़कों की एवरेज दी है, कितनी है? 45। ठीक है, 45, फिर 4 की दी हुई है, फिर इन दोनों को आप ऐड करना, टोटल नंबर निकल जाएगी आपकी कितनी? 43.67। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये ए बी सी, ये रेशियो के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, ऐसे ऐसे करके निकालनी है। ए बी की क्या है? 3 4 और 8 9। ठीक है, अपने अपने मेथड होते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 6 8 और 9। तो 6 8 9 देखो कहाँ है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये डाटा का क्वेश्चन है तो इसमें आपने क्या करना है? आर वालों को इकट्ठा करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसकी एवरेज निकालनी है फिर, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट में आपने क्यू का और एस को मिला के उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डाटा दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन ये आ गया आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए है हमारा। ये भी जो है रेशियो का, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है, अपनी तैयारी को चेक करना आपने इस टाइम। ये भी डायरेक्शन के क्वेश्चन है। इसमें ये भी होता है, एक ट्रिक भी होती है कि जो क्लॉकवाइज होते हैं उनको ऐड कर देना है और एंटी क्लॉकवाइज से माइनस कर देना है। जो वाले डायरेक्शन में वो घूम रहा होगा उसी साइड लगा देना है, तो वो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन। ये तो बड़ा इजी है, दो दो को एक आगे 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 बढ़ाया हुआ है, फिर ये आ जाएगा ए। ठीक है, कहाँ गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। इसमें हमने एजुकेटेड देखना है लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ये 4th है। फिर आपने 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका ए ऑप्शन है। फिर 16 में आएगा, 16 ये पाई चार्ट, अगर आपको 1 वैल्यू निकालना आती है 360 एंगल की 100% की तो आप ये निकाल लोगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है वो सी और क्वेश्चन नंबर 18 का है डी, ये तो वो है ब्लड रिलेशन। 19 का डी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको नीड होगी तो नेक्स्ट टाइम हम मॉडरेट, ये थोड़ा बेसिक लेवल का था, नेक्स्ट टाइम हम हाई लेवल का लेके आएंगे। थैंक यू।